बिहा, इधर आओ। नजर नहीं आता भाई की प्लेटों में सालन खत्म हो गया है। जा सालन लेके आ जल्दी। और मेरे लिए रोटी भी लेकर आना। भाई कितना खाएगा, तेरा पेट है तंदूर है, 3 रोटियां खा चुका है। फैक्ट्री से 1 घंटा छुट्टी मिलती है, फिर में खाना खाओ, तुम लोग को ट्यूशन छोड़ो। करीबी ट्यूशन है, शर्म नहीं आती है, खुद से चले जाओ। बाबा मैं कब स्कूल जाऊंगी? अरे तुझे 1000 दफा कहा कि तू स्कूल नहीं जाएगी। उस्तानी कुरान पढ़ाने थी, इतना ही बहुत है। तो स्कूल का नाम है, टांगे तोड़ के स्टोर में बंद कर दूंगा। चल काम कर अपना, और पानी लेके आ। साइमा जी। बात सुनो, अभिया को रोटियां पकाना सिखाओ, कल से ये रोटी बनाएगी। माजिद क्या हो गया, इतनी छोटी सी बच्ची रोटी कैसे बनाएगी? अरे काय की छोटी बच्ची? अरे हमारी मरूम अम्मा कहती थी कि जब वो 6 साल की थी तब तो उन्होंने हांडी पकाना शुरू कर दी थी। ये 16 की हुई नहीं, इसकी मैं शादी कर दूंगा। इस बवाल से मेरी जान छूटे। जाओ बेटा खाना खाओ। 1 मिनट, भी घर के मर्दों ने खाना खाया नहीं है, ये कैसे खाना खाएगी? पहले हम लोग खाएंगे फिर तुम लोग खाओगे। चलो काम करो अपना। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? ये किस तरह का सलूक कर रहे हो तुम मेरी बच्ची के साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे घर के अंदर आने की? मेरी मर्जी में जो चाहो सलूक करूं। अरे किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? ये बेटी है तुम्हारी। देखो निकट, जो हमारे दरमियान रिश्ता था ना, वो मेरी भाई की जिंदगी तक था। मेरे भाई के मरने के बाद तमाम रिश्ते खत्म हो गए। और तुम तो इतनी बेशर्म हो गए, मेरे भाई का कफन मैला हुआ नहीं और तुमने दूसरी शादी कर ली। जाओ जाओ अपना काम करो, अब कोई रिश्ता नहीं है हमारे दरमियान। माजिद आप भी सुन लें, ये मेरी सगी बहन है, ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर देंगे आप? अरे बहन होगी तुम्हारी, मैं किसी ससुराली रिश्ते को नहीं मानता, समझी तुम? मुझे मोहल्ले से सारी रिपोर्टें मिलती रहती हैं कि किस तरह से तुम इस मासूम बच्ची से सारा दिन घर के काम करवाते हो और नौकरों से बदतर सलूक करते हो। और साइमा तुम तो माँ हो, तुम कुछ नहीं कहती? ये सुनो मेरी बात, ये अब भी कानूनी तौर पर मेरी ही बेटी है, मेरे पास है इसकी गार्डियनशिप। अरे ये क्या कहेगी? किसमें हिम्मत है जो मेरे सामने बात करे? दीदी मेरा सर मत घुमाओ और जाओ अपना काम करो। तुमने इतनी मासूम बच्ची पे जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, इससे क्यों नहीं अपने बेटों की तरह स्कूल भेजते? नहीं पढ़ सकती अभिया, हमारे खानदान में लड़कियों को पढ़ाना बेगैरती समझा जाता है। दूसरी शादी के बाद या तो कुछ थोड़ा बहुत तुम पढ़ी थी, या वो उस्मा जो शादी के बाद भाग गई और हमारे मुंह पे कालक बल दी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी भाग के शादी करे, समझे? लानत भेजता हूं मैं लड़कियों के पढ़ने पर। किस जमाने में जी रहे हो तुम? कितनी फरसुदा सोच के मालिक हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुमसे इन दोनों की फीस पे करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या इस बच्ची पे मेरा हक नहीं है? मैं इसकी फीस अदा करूंगी, मैं इसे स्कूल में पढ़ाऊंगी, ये मेरी बेटी है आखिर। छोड़ो इसे। और तुम शराब से जा रही हो या धक्के देके तुम्हें निकालूं मैं यहाँ से? जाओ अपना काम करो। क्या हो गया आपको? ये मेरी बड़ी बहन है, इस तरह बदतमीजी कैसे कर सकते हैं आप इनके साथ? तुम अपनी बकवास बंद करो और औरत को बोलो यहाँ से चली जाए, वरना बहुत बुरा होगा। जा रही हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ अदालत तक जाऊंगी। मैं ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे हाँ हाँ जाओ अदालत में, जितनी बड़ी अदालत में जाना है जाओ, मैं भी देख लूंगा। और तू मेरे घर में बैठ के मुझे धमकियां दे रही है? अपने काम से काम रख, वरना 3 लफ्ज बोल के तुझे भी फारिग कर दूंगा, सर फाड़ दूंगा तेरा मैं। मैडम ये अफसोसनाक वाक़या 5 दिन पहले का था। दुल्हन वालों का दूल्हा वालों से मेहर के मामले पर झगड़ा हुआ। हंगामा आराई के दौरान दुल्हन का भाई शदीद जख्मी हो गया, वो अस्पताल में और कोमा में, और बारात भी वापस चली गई। ओहो मैडम, इससे ही बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि दूल्हा को उसके घर के दरवाजे पे शूट कर दिया गया। आपके ख्याल में इस वारदात में दुल्हन की फैमिली का हाथ है? बिल्कुल, हमने पक्की इन्वेस्टिगेशन की है। इस वारदात में दुल्हन का दूसरा भाई जमशेद वो मुलविस है। हमने आले कत्ल बरामद कर लिया है। उसी पिस्तौल से दूल्हा जमील को कत्ल किया गया है। तो इस पिस्टल का बैलिस्टिक टेस्ट करवाया है? मैडम इसकी रिपोर्ट आनी और कल इस केस की पेशी है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम एक खातून आई है, आपसे मिलना चाह रही है, कह रही है कोई ज़रूरी काम है। ठीक है मैडम, आपने क्लाइंट से मिले, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। जी बताइए क्या परेशानी है? जी मेरा नाम निगहत है, निगहत हसन।
एक बच्ची है 8 साल की, उसे पढ़ने का बहुत शौक़ है, जबकि उसके वालिद उस पर बहुत ज़ालिमाना सलूक करते हैं, पुरतशद्दुद, और नौकरों से भी बदतर उसके साथ सलूक करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्ची स्कूल में भी दाखिल हो और उसे तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। निकत, आपका इस बच्ची या इस बच्ची की फैमिली से क्या ताल्लुक़ है? क्या नेबर्स हैं वो आपके? जी, रिश्तेदार हैं। माजिद मेरे मरहूम शौहर के छोटे भाई हैं और माजिद की बीवी मेरी सगी बहन है। उनके यहाँ एक बेटे के बाद एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम अबीहा है। उसे मैंने गोद ले लिया, लेकिन कुछ महीने बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया एक हादसे में। फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। जब मैंने दूसरी शादी की तो माजिद ने मुझसे अबीहा को छीन लिया, ये कह कर के मेरी बेटी एक नामहरम के घर में नहीं रहेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बच्ची को कानूनी तौर पर अडॉप्ट किया था और इस बच्ची की गार्डियनशिप किसके पास है? जी, बच्ची की गार्डियनशिप अब भी मेरे नाम पर है, लेकिन मुझे एक वकील ने बताया था कि चूँकि मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए अदालत बच्ची का मफाद देखते हुए उसके बाप के हक़ में फ़ैसला देगी। इसलिए मैं बच्ची के हक़ से दस्तबरदार हो गई। देखिए, आई एम सॉरी, जहाँ तक उस बच्ची की गार्डियनशिप की बात है तो चाहे उसका बाप जितना भी जालिम हो, कानूनी तौर पर उस बच्ची पर उसी का हक बनता है। लेकिन उस बच्ची को तालीम से महरूम करना उसके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उसके लिए हम अपील में जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन दायर कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है उस बच्ची के साथ तशद्दुद किए जाने की, कि उसको खाने पीने को नहीं दिया जाता, उसके साथ मारपीट की जाती है, तो आप उस बच्ची की खाला हैं, आपका हक है कि आप कंप्लेन करें और आप उसको इंसाफ दिलवाएं। आप थाने जाएं और एक दरख्वास्त जमा करवाएं ताकि पुलिस के नोटिस में आए कि एक मासूम छोटी सी बच्ची को इतनी अनसेफ एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है। शहरोज़, आप इनके साथ थाने चले जाएं। ठीक है मैडम, मैं इनको ले जाता हूँ। शहरोज़ आपकी हेल्प कर देंगे, मैं खुद भी इंस्पेक्टर साहब को कॉल कर दूंगी, और अगर मज़ीद किसी हेल्प की ज़रूरत हुई तो प्लीज़ लेट मी नो। फ़िलहाल आई एम सॉरी, आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही। एक मर्डर केस की कल पेशी है और उसके सिलसिले में भी बहुत सा काम करना है। दस्तूर पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 25A के तहत रियासत 5 से 16 साल तक की उम्र के हर बच्चे को लाजमन तालीम देने की पाबंद है। दस्तूर की 18वीं तरमीम के बाद तालीम एक सूबाई मामला बन गया है, इसलिए दस्तूर की इस शिक पर अमल दरामद में पेचीदगियां हायल हैं। A for apple, apple माने सेब। B for ball, ball माने गेंद। C for बिल्ली। C for बिल्ली नहीं, C for cat, मेरी मानो बिल्ली। C for cat। अब कहाँ से आई ये किताब? कौन लाया? तू लाई होगी ना किताब। अरे, बच्ची को पढ़ने का शौक है, स्कूल तो जाती नहीं, अगर घर में ABC सीख लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? बहस मत कर, सरकशी मत कर मुझसे। मुझे पता है कि मुझे लड़कियों के पढ़ने से सख्त नफरत है। तू शे दे रही है इसको? शे क्यों दे रही है तू? पढ़ाना है ना, पढ़ाएगी हैं? पढ़ाएगी है? ये ले और पढ़ा और इसे। अब अगर मुझे घर में किताब आई ना, दोनों को जिंदा जला दूंगा। बाबा मेरी किताब। अरे बच्चे छोड़ो, अब नहीं पढ़ेगी, छोड़, नहीं पढ़ेगी, समझ में आया? मैं तुम्हारा भाव कर दूं। नहीं पढ़ेगी तू अब नहीं पढ़ेगी। तेरे भाव कर दिया, छोड़ दो मेरी बच्ची को। अरे रुक जाओ, तोड़ोगे क्या? अब अगर मुझे घर में किताब नजर आई ना तो याद रखना, बहुत बुरा असर होगा तुम लोगों का। अरे तुम्हारी औलाद है, समझे? जलाल गई है, किस तरह से मारा बच्ची को? अरे बाप तो साया होते हैं बेटियों के घर पे, न जाने ये कैसा बाप है, अपनी बेटी का दुश्मन बना हुआ है।
हूँ भाई, आ रहा हूँ। तोड़ेगा क्या दरवाजा? कहाँ साजद? अब जनाब, ये तेरा नाम है? हाँ जी। क्यों? साहब ने बुलाया, चले। मगर क्यों? अच्छा, अब ऐसा करें, आप जाएं, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। नहीं, अभी लेकर आने को कहा, चले। आयुष साहब, अदालत को बताइए कि मुल्जिम पर किन वजूहात की बिना पर शक जाहिर किया गया। ये ऑनर, मकतूल की वालदा मुद्दई सुल्ताना बेगम के मुताबिक जमशेद ने इन निकाह की तकरीब में हंगामा आराई करवाई और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंची। जमशेद अपने घर से पिस्तौल लेकर आया, इसने फायरिंग भी की। ये जमील को मारना चाहता था क्योंकि ये उससे नफरत करता था, इसलिए अपनी बहन की शादी के लिए भी तैयार नहीं था। इसी लड़ाई झगड़े में इसका भाई वही जख्मी होकर अस्पताल चला गया। यही नफरत दुश्मनी बदल गई। जो काम ये निकाह की तकरीब में ना कर सका, इसने घर जाकर पूरा कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पुलिस बगैर सबूत के इल्जाम लगा रही है। ये सिर्फ इल्जाम है, इसका कोई सबूत नहीं है। योर ऑनर, सबूत भी है हमारे पास जो अदालत के सामने अभी बहुत जल्दी हम पेश कर देंगे। अदालत को बताइए कि मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 9mm पिस्टल से कत्ल किया गया। 3 गोलियां फायर की गई हैं, 2 गोलियां सीने में लगी, 1 गोली सर में लगी है। मकतूल अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। और क्या आला कत्ल बरामद हो गया है? जी हाँ, मकतूल के घर से आला कत्ल भी बरामद हो गया है और मुल्जिम ने तस्लीम भी कर लिया है कि ये इसी का पिस्टल है। और बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई? रिपोर्ट भी आ गई, उससे ये पता लग गया है कि इसी पिस्टल से कत्ल हुआ है। बहुत शुक्रिया। योर ऑनर, इंस्पेक्टर साहब से जिरा की इजाजत चाहता। इजाजत। ये बताइए कि मेरे क्लाइंट जमशेद साहब अस्पताल के लिए अपनी कार में रवाना हुए। जमशेद साहब को तो मोटरसाइकिल चलाने भी नहीं आती है और ना ही इनके घर में मोटरसाइकिल है, जबकि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक यानी शाहिदीन कहते हैं कि कातिल मोटरसाइकिल पर आया। घर से ये कार में ही निकले थे। रास्ते में उन्होंने अपने साथी को कार दी और उसकी मोटरसाइकिल ली, क्योंकि मोटरसाइकिल पे फरार होना बहुत आसान है। मेरे क्लाइंट को ना तो मोटरसाइकिल चलाना आती है और इनके घर में कोई मोटरसाइकिल मौजूद नहीं है और ना ही इन्होंने ये वारदात की है। तफ्तीश के दौरान इन्हीं के खानदान के एक नौजवान ने बताया है कि इन्हें मोटरसाइकिल चलानी आती है। बुनियादी बात यह है कि घर से अस्पताल का 15-20 मिनट का रास्ता है। मुल्जिम 40 मिनट में क्यों पहुंचा? वाह, बहुत दूर की कौड़ी लाए साहब। जनाबे वाला, मेरे क्लाइंट को अस्पताल पहुंचने में इसलिए ताखिर हुई कि रास्ते में इनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया और बोतल में पेट्रोल हासिल करने के लिए इन्हें पेट्रोल पंप जाना पड़ा। पेट्रोल पंप की फुटेज में बोतल में पेट्रोल लेते हुए इन्हें देख सकते हैं आप, और वो फुटेज अदालत में जमा करा दी गई है। और जनाबे वाला, अस्पताल में मेरे क्लाइंट अपनी ही कार में पहुंचे थे, क्योंकि अस्पताल की फुटेज में जमशेद साहब को मेन गेट से जाते हुए देख सकते हैं। और जनाबे वाला, अगर मेरे क्लाइंट को कत्ल करना ही होता तो सुनहरी मौका वो था जब निकाह के वक्त दोनों के दरमियान हाथापाई हुई। उस वक्त जमील को शूट करके जमशेद साहब सेल्फ डिफेंस का केस बना सकते। ये अदालत डिफेंस लॉयर की दरखास्त कबूल करते हुए मुल्जिम जमशेद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। ताहम उसे पाबंद किया जाता है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। अदालत उसे जब भी तलब करेगी वो हाजिर होगा। इस तकाज़े को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि वो इस केस से मुतालिक मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करें और उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समात में अदालत में पेश करें। समात मुलतवी की जाती है। जिन मामलात के लिए दस्तूर और कवानीन में कोई वाज़ेह वजाहत न मिलती हो तो इन मामलात में अदालत से रहनुमाई के लिए दस्तूर पाकिस्तान के सेक्शन 199 के तहत दस्तूरी पिटीशन दायर की जा सकती है। आराम से बात कर, घर है मेरा। माजिद, तुम क्यों आए हो
मेरे घर पे? तुमने थाने में मेरे खिलाफ कंप्लेन कराई कि अपनी बेटी पे तशद्दुद करता हूँ? तुम होती कौन हो मेरे घर के मामले में बोलने वाली? हाथ नीचे करके बात कर, बीवी है मेरी वो। ओए चुपचाप खड़ा रहे तू, वरना तेरे को बहुत बुरा होगा, समझा तू? माजिद, क्या तुम अभी यहाँ पे जुल्म नहीं करते? सारा दिन तुम उस पे तशद्दुद करते हो और घर की नौकरानी बना के रखा है। सारा दिन मासूम बच्ची से घर के काम करवाते हो, उसे पढ़ने नहीं देते हो। ये मत भूलो कि अभिया मेरी भी बेटी है, उस पे मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। मैं उसे स्कूल में एडमिशन दिलवा कर ही रहूंगी और उसे पढ़ा कर तुम्हें दिखाऊंगी। एक बात सुन लो जिखत, अभिया मेरी बेटी है, मेरी जो मर्जी होगी मैं उसके साथ सलूक करूंगा। मैं अगर चाहे तो उसको जिंदा जमीन में गाड़ दूं। तुम बोलने वाली होती कौन हो? कुछ खुदा का खौफ कर, बेटी है तेरी, आखिर उस मासूम ने बिगाड़ा क्या तेरा? अरे मुझे तो औरत जात के नाम से ही नफरत है। गलती हो गई मुझसे, जिस दिन वो पैदा हुई थी ना, उसी दिन उसी भोपाल का जो ना मैं गला छोड़ देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। तेरी माँ भी एक औरत थी। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। देख लूंगा रिश्ता, दफा हो जाओ, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम लोग। इंस्पेक्टर साहब, हमारी तफ्तीश कमजोर थी, इसीलिए मुल्जिम को जमानत पर रिहाई मिल गई। आप बेजा फरमा रही हैं। मैंने इसी सिलसिले में एक ऑफिसर को भेजा अपने वहाँ पे तफ्तीश करने के लिए, तो दोबारा जाकर उन सबसे बयानात लेगा, मोहल्ले वालों से और रिश्तेदारों से। हो सकता है कोई ऐसा बयान आ जाए सामने जिससे हमें इस कत्ल के केस में आसानी मिल जाए। सही है, गुड आइडिया। दोबारा से इनके बयानात कलमबंद होंगे तो पता चल जाएगा पिछले बयानात और अभी में अगर कोई तजाद है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात छुपाई जा रही है। और सेकेंडली, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुल्जिम के घर से लेकर हॉस्पिटल तक की जितनी भी CCTV फुटेज मिल सकती है वो निकलवाई जाए। उसका क्या बना? मैडम, वो 2-1 रोज़ में आ जाएगी और जैसी ही आएगी मैं फ़ौरन आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, लेकिन हमें अपनी थोड़ी सी पेस बढ़ानी पड़ेगी काम की। वैसे मुल्जिम की गाड़ी के हवाले से एक सवालिया निशान भी उठता है कि ये वारदात तो मोटर बाइक पर की गई थी और मुल्जिम के पास तो गाड़ी है। आप अगर दोबारा से मुल्जिम के ख़ानदान वालों से पूछगछ कर रहे हैं तो ये भी मालूम करें कि उस घर में मोटर बाइक किसके पास है। ठीक है मैडम, मैं ये सारी मालूमात इकट्ठी करके आपको बता दूँ। इस वक्त मेरे ज़रूरी काम है, आप इजाज़त दें तो मैं। ज़रूर, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, आपके कहने पे मैं निगत को थाने ले गया था, वहाँ जाके दरख्वास्त जमा करवाई है। पुलिस वालों ने माजिद को थाने बुलाया था और वहाँ माजिद ने बहुत पैनिक क्रिएट किया है। निगत की मेरे पास कॉल आई थी, वो बता रही हैं कि माजिद उनके घर पे भी गया, उनके हस्बैंड को जान से मारने की धमकियाँ दी। निगत को ये लगता है कि वो अबिया पे पहले से ज़्यादा तशद्दुद करेगा क्योंकि वो जानवरों की तरह बर्ताव करता है, वो इंसान नहीं है। बहरहाल तुम निगत को कॉल करके तसल्ली देना, उसको कहना घबराए नहीं। अब अगर स्टैंड लिया है तो डट जाए, देख लेंगे हम उसको। वो बच्ची की पढ़ाई के सिलसिले में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर करनी है, उसका पेपर वर्क कंप्लीट हुआ? पेपर्स परसों तक कंप्लीट हो जाएंगे। निगत के कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। ओके ठीक है, निगत को ये भी अपडेट दे देना। ठीक है, मैं ये करता हूँ। अभी रात पे देखो, तोते ने बच्चा दिया इसको, देखो वो रहा। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा मैं खुद नहीं आई, मुझे अरबाज और यान लेकर आए, मैं तो उन्हें मना कर रही थी। तुम्हें इन्होंने कहा और तुम आ गई, मैंने मना किया तुझे छत पे आने से। क्या हो गया? क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? जब तुझे मैंने मना किया हुआ कि अपनी छत पे नहीं आनी चाहिए, क्यों आई है यहाँ पे? अरे लोगों की नजर पड़ती है इस पे। अरे मासूम बच्ची है, कोई बड़ी हो गई है वो। तू इसको शह देती है तू। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे घर पे सिर्फ बच्चे हो, बेटे हो सिर्फ, लेकिन तूने इस मरूज को पैदा किया है। इसकी वजह से सारे मुआशरे में मेरी बेइज्जती हो रही है, सब मुझ पे थू-थू करते हैं। अगर ये इतनी ही बुरी लगती है तो लिया दूसरा निकलबाजी से निकाल दो ना वापस। मेरी बेहया बहन ने मेरे भाई के मरते दूसरी शादी कर ली, किसी ना बहन के पास छोड़ के आता कैसे? और माँ, अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है, अब नहीं बर्दाश्त होता। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे इससे क्या करने लगे आप? खबरदार, जो चुप, कोई भी नहीं बोले। बाबा हो गया, मारे छोड़ो सामा, छोड़ दे मुझे। तो अगर तू इसके बीच में आई है ना तो 3 लाख बोल के तुझे फारिग कर दूंगा। छोड़ इसका हाथ। बाबा आप क्या कर रहे हैं बाबा? चुप, खबरदार, जो बच्ची है वो माजी। फासलो
अब जब तक मैं जिंदा हूं ना, सारी जिंदगी इसी तरह कोठरी में बंद रहेगी। न इसको कोई खाना देगा न कोई पीना देगा। इसी तरफ हाथ भी बढ़ा है, इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो। तब तो बाजी मर जाएंगी। मर जाए मेरी बला से। जिस दिन मरेगी वो दिन मेरे लिए सुकून का दिन होगा। बाजी छोड़ दो उसे। बाजी छोड़ दो उसे। ऐसा न कीजो अगले जन्म। अरे वो कैसे रहेगी अकेली? न कीजो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 362 के तहत किसी को हब्स बेजा में रखना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। हसन, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। अरे एहसान किस बात का? क्या कर दिया मैंने? लेकिन किसकी कॉल आ रही है? या अल्लाह। हेलो हेलो बाजी, मैं सहीमा बात कर रही हूँ। बाजी मैं माजिद से चुप कर फोन कर रही हूँ। बाजी एजा पे बहुत जुल्म हो रहा है, उसको बचा ले। क्या? अब क्या किया माजिद ने? माजिद ने एजा को रस्सी से बांध कर स्टोर में बंद कर दिया, उसका खाना पानी बंद कर दिया। या अल्लाह, ये माजिद तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। मैडम, आपकी एडवाइस पर हमने जमशेद की घर से लेकर अस्पताल तक की सीसी फुटेज निकलवाई। फुटेज में नज़र आ रहा है कि जमशेद कार लेकर अस्पताल के रास्ते में था और ट्रैकर कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक जमशेद की कार मकतूल जमील के घर की तरफ गई ही नहीं। पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से वो अस्पताल के रास्ते में किसी मकाम पर बंद हो गई। देखिए, मैं तो पहले दिन से आपको कह रही हूँ कि कातिल मोटर बाइक पर था, मुलजिम की गाड़ी इस्तेमाल नहीं हुई इस वारदात में। मैडम, हमने उसी ज़ाविये तफ्तीश की है और हमने असल कातिल का सुराग लगा लिया है और उसने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म भी कर लिया है। रियली? जी, और उसे हम कल अदालत में पेश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, निकत का फोन आ रहा है। जी निकत, खैरियत? मैं सामना, माजिद ने तो हर हद पार कर ली है। मेरे पास अभी अबिया की माँ का फोन आया था। वो बता रही थी कि माजिद ने उसे रस्सियों से बांधकर स्टोर में कैद कर दिया और उसे कुछ खाने पीने को भी नहीं दे रहा। खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा ले, माजिद जैसे जालिम इंसान से उसे बचा ले। क्या? स्टोर में बंद कर दिए? ओह माय गॉड, किस किस्म का इंसान है ये। अच्छा, आप फिक्र ना करें, हम इस मसले का भी हल ढूंढ लेंगे। देखिए, अभी तक हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि इस इंसान को अकल आ जाए। थाने में हमने दरख्वास्त दी, पुलिस वालों ने इसको तंबीह की, अभी भी ये बाज नहीं आया। अब तो मामला जिस हद तक पहुंच गया है, हमें CPLC को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप परेशान ना हो, मैं शहरोज को आपकी तरफ भिजवाती हूँ, आप उसके साथ CPLC ऑफिस जाएं, वो लोग बच्ची को बाजियाब करवा लेंगे। परेशान ना हो। ओके, थैंक यू। शहरोज, आप जरा जाइएगा निकट की तरफ। जी बताइए, क्या अपडेट है? मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। रुक जाओ, 1 मिनट, तोड़ोगे क्या? आ रहा हूँ। अंदर चल। अरे अरे, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्या बात क्या है? कुछ बताया तो सही। तुझे थाने बुला के वार्निंग दी थी ना कि अब तेरी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, और तूने अपनी बच्ची को हफ्ते बेजा में रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। बकवास करता है। CPLC की हिदायत पर हम यहाँ पे आए हैं। अंदर चल। धक्का क्यों दे रहे आप मुझे? अंदर चल। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा ले। 3 दिन से जालिम इंसान ने मेरी बच्ची को कैद करके रखा है, ना उसने कुछ खाया है ना पिया। बच्ची कहाँ है आपकी? वहाँ है। जाओ लेके आओ बच्ची को।
क्या देख रहे हो? तलाक दे दोगे ना? दे दो तलाक। अब नहीं डरती तुमसे। मुझे मेरी बच्ची से ज्यादा कोई अजीज नहीं। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची आ गई। क्या? मेरी बच्ची कैसे बांधा हुआ मेरी बेटी? कैसे बांधा हुआ मेरी बेटी? अब ये ठीक तो है ना तुम? देखा साहब, इस इंसान ने क्या हालत कर दी मेरी बेटी की। हौसला करो बेबी, हौसला करो। साहब इसको छोड़ना नहीं। चल थाने, इस दफा तेरा पक्का बंदोबस्त मैं करूंगा और बच्ची को दारुल अमान पहुंचाओ। चलो ऐसे, चल आगे। जन्नत से दूर ले जाए इसको, कम से कम जिंदा तो रहेगी। वो जिंदा तो रहेगी। योर ऑनर, वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी मुलजिम के घर से ही बरामद हुई। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान पता चला कि वो मोटरसाइकिल मुलजिम के घर के मुलाजिम की है। घर के मुलाजिम से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से हमें मालूम हो गया कि ये मोटरसाइकिल जाए वारदात तक कौन चला कर लेकर गया और ये कत्ल किसने किया। योर ऑनर, पुलिस ने घर के मुलाजिम की निशानदेही पर शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, मैं मुलजिम शहबाज को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुलजिम को पेश किया जाए। योर ऑनर, ये शहबाज है, ये मुलजिम का रिश्तेदार है। बताओ अदालत को, ये कत्ल तुमने क्यों किया? जज साहब, मैं जमशेद और एशल का मामूजाद हूँ। मैं एशल से बेहद मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। जज साहब, मैं खुद को एशल के काबिल साबित करने के लिए दुबई चला गया था। 2 साल बाद जब मैं दुबई से आया तो पता चला कि एशल की शादी हो रही है। मेरे सारे ख्वाब वहीं बिखर गए जज साहब। लेकिन जब मैंने देखा कि निकाह की तकरीब में लड़ाई झगड़ा हुआ और बारात वापस चली गई, तो मैंने इस पोजीशन का फायदा उठाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जज साहब। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मैं एशल के मोहब्बत में अंधा हो गया था जज साहब। तूने मेरे बच्चे को मार दिया। तुझे क्या मिला? क्या मिला मेरे बच्चे को? मेरी एक ही औलाद। और मोहतरमा, अदालत आपके जज्बात को समझती है। अदालत के तकद्दुस का भी ख्याल रखना चाहिए। आप तशरीफ रखिए। पेश किए गए शवाहिद, मुगला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और मुलजिम शहबाज खान के एतराफ़े जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल जमील का कत्ल मुलजिम शहबाज खान ने एक प्लानिंग के तहत किया है। लिहाजा यह अदालत मुलजिम शहबाज खान को दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुलजिम जमशेद को इस मुकदमे से बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अबे भालू कहाँ से छूट कर आ गया? अबे कुछ दे दिला के छूट कर आ गया होगा भालू। अबे हाँ, अबे इसको छोड़ क्यों दिया? बच्ची को मारता है अपनी। क्या मसला है भाई? मेरे घर में क्या हो रहा है? तुम लोगों से क्या मतलब है? तो बताएं तुझे भी मसला। अबे गेंडे, तू सिर्फ बच्चों को ही मार सकता है, हम पे तो जरा हाथ लगा के दिखा। क्या करे? अबे गेंडे तेरी ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस आमना, मैं माजिद बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम माजिद साहब, तो आपको जमानत पर रिहाई मिल गई फिर? देखिए मिस आमना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे मिलना चाहते हैं? किस सिलसिले में? असल में मिस आमना, मेरी गैरत नहीं गवारा कर रही कि मेरी बेटी दारुल अमान में रहे। गैरत? किस किस्म की ये गैरत है? और इस गैरत की वजह से सिर्फ इस बच्ची पर ही क्यों जुल्म सितम होता है? पहले आपने उसको पढ़ाई से रोका गैरत के नाम पे, उस बेचारी का जीना दोबर कर दिया इस गैरत के नाम पे, और फिर इस कदर तशद्दुद किया, हद से बेजा में रखा, उसे बांध कर रखा
कि हमें सीपीएलसी से उस बेचारी को बाजियाब करवाना पड़ा। शर्म करें आप, कहीं तो उसको सुकून से रहने दें। इस वक्त वो बहुत सेफ जगह पर पल रही है, आप अब बीच में इंटरफेयर ना करें। सामना देखें, मुझे एक मौका दे, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे मिलने के लिए। बस मैं यकीन दिलाता हूँ मैं अपनी बेटी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूँगा। सिर्फ बातों पर कैसे एतबार कर लिया जाए? इंसान की फितरत तो नहीं बदलती है ना। देखिए आमना साहब, आप जैसे कहें मैं यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। देखिए माजिद साहब, मैं सीपीएलसी की हिदायत पर इस मीटिंग में शरीक हूँ और आपके खिलाफ मिस निगत ने मुकदमा दर्ज किया है। इनकी मर्जी के बगैर आपके खिलाफ ये मुकदमा खत्म नहीं हो सकता। निगत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं हल्फिया कहता हूँ कि अबीहा को मैं फूलों की तरह रखूंगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी। प्लीज मुझे एक मौका तो दो, प्लीज। अगर दिल बड़ा करो तो देख लो एक मौका और देखे इसको। मैम, मुझे यकीन नहीं आता कि ये शख्स बदल गया होगा। मैं इसकी फितरत अच्छी तरह जानती हूँ। ये सिर्फ केस से बचने के लिए ड्रामा कर रहा है। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं वाकई बदल चुका हूँ, मुझे एहसास हो गया है। अब देखिए, एक गलती तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे एक मौका दे। मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची को कोई शिकायत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप मुझे एक मौका तो दें प्लीज। मौका दिया था आपको, जब पुलिस ने आपको तंबी की थी तो वो मौका ही दिया था। उसका क्या असर लिया आपने? बच्ची को रस्सियों से बांध के भूखा प्यासा रखा, उस पर तशद्दुद किया। कोई इंसान किसी जानवर पर इतना जुल्म नहीं कर सकता जितना आपने अपनी औलाद पे किया है, सिर्फ इसलिए कि वो एक बेटी है। आपको मालूम है ये अपनी बच्ची को पढ़ने नहीं देता। अभी एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन तैयार की है, उसको भी आपने भुगतना है। बुनियादी हुकूक जो कॉन्स्टिट्यूशन कानून प्रोवाइड करता है उस बच्ची को कि वो पढ़े लिखे खुशबाश रहे अपने खानदान के साथ, आपने वो सारे हुकूक उसके सल्ब कर दिए। मारना पीटना, खाने को नहीं देना, इतनी नफरत। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि उसको कोई शिकायत नहीं होगी। और जहां तक पढ़ने का ताल्लुक है, मैं उसे खुद स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। मैं खुद इसको स्कूल ले जाऊंगा, स्कूल से वापस ले आऊंगा। मैं बच्चे को बिल्कुल फूलों की तरह रखूंगा, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। माजिद, तुम्हारी बातों पर एतबार तो नहीं है, और अगर बच्ची तुम्हारे हवाले करेंगे तो सिर्फ इसलिए कि उस बच्ची का घर नहीं टूटे, उसको उसकी माँ भी मिले, उसके भाई भी मिले, और जैसा भी बाप है उसके सर पे उसका साया मौजूद रहे। लेकिन ऐसे बच्ची तुम्हारे हवाले नहीं कर देंगे। तुम्हें रिटन एफिडेविट साइन करना होगा और हम सब कड़ी नजर रखेंगे तुम पे। और सीपीएलसी से तो हम खास तौर पे तवक्को करते हैं कि इसको मॉनिटर करेंगे पुलिस के जरिए कि ये अपनी बच्ची के साथ जुल्म नहीं कर रहा, उसके बेसिक राइट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं। आपने उसको पढ़ने भी भेजना है, आपने बच्ची पे हाथ नहीं उठाना। हम उस बच्ची के स्कूल से भी राब्ते में रहेंगे और गाहे बगाहे हम अपडेट लेते रहेंगे कि बच्ची के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, वो बच्ची स्कूल में खुश है या नहीं, और स्कूल की टीचर्स के साथ वो घर का माहौल क्या बताती है। और अब के कोई कंप्लेन आई तो सीधा सीधा आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनेगा। क्या करें, एतबार कर लें इस पे? मैडम, एक मौका तो देना चाहिए इनको। मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कोड नंबर 5 में अगर आप भी कोई कहानी पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।